हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। क्लास 11th के फिजिक्स के एग्जाम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये डेरिवेशन बहुत बार आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छे से मैं आपको ये समझा रहा हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा इसके पीडीएफ नोट्स का, तो वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही है और अभी ये बॉडी हमारी, ये जो मैंने यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से जो डॉट दिखाया है, ये बॉडी का अभी पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कल हम लोग मान लेते हैं कि r1 है और बॉडी इस वक्त पॉइंट P पर है। ठीक है, थोड़ी देर बाद बॉडी यहाँ से ऐसे घूमती हुई सपोज दूसरे पॉइंट पर चली गई Q पर, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कि r2 है। राइट, ओके। सो सेंटर को हम लोग O ले लेते हैं। तो बच्चों, r1 और r2 के बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लें तो देखो, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सर्कल के टेंजेंट पे होती है। तो P पे अगर हम देखें कि बॉडी की वेलोसिटी किस तरफ होगी, तो ये जो मैंने पिंक वाला एरो दिखाया है इस तरफ होगी और इस वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v1। और Q पे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, वहां से टेंजेंट, और इसको हम लोग मान लेते हैं v2। राइट, अच्छा। अब आप जरा ध्यान से देखना कि अगर इसको हम आगे ऐसा स्ट्रेट खींच दें तो देखो ये एंगल है थीटा, है ना, और ये वाला जो एक आप देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। तो इन दोनों का सम हो गया 180। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला 180 माइनस थीटा होना चाहिए, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल है ये वाला, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी V2 और V1 के बीच का जो एंगल है वो भी थीटा है। तो अगर मैं V2 और V1 को इस तरीके से बनाऊं तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने बना लिया है ABC, और V2 और V1 के बीच का जो एंगल है वो भी क्या है, थीटा। और V1 से V2 मैंने एक वेक्टर बना दिया है BC। राइट, तो बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो P से Q एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर बना दिया है जिसको हम लोग डेल्टा R ले लेते हैं। अब अगर हम ट्राइंगल ABC देखें और ABC ट्राइंगल में हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AC, क्योंकि जो दो सेम ऑर्डर में होते हैं वेक्टर्स उनका सम यानी कि रिजल्टेंट होता है तीसरा वाला वेक्टर। सो वी कैन राइट AB प्लस BC इक्वल टू AC। राइट, तो BC क्या आएगा यहां से देखो। अच्छा, AB की जगह हमने V1 डाल दिया, AB की जगह V1 डाल दिया, AC की जगह V2 डाल दिया, तो बताओ यहां से BC क्या आएगा। BC आएगा V2 माइनस V1, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो उसी चेंज इन वेलोसिटी यानी BC को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। अब आप जानते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि V1 और V2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चल रही है। ये V1 और V2 डिफरेंट वेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शंस में इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होगा। और R1 और R2 वेक्टर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं सर्कल के। सो वी कैन राइट R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड हम उसको R ले लेते हैं, और V1 का मैग्नीट्यूड और V2 के मैग्नीट्यूड जो कि बराबर हैं उसको V ले लेते हैं। अब अगर हम ट्राइंगल ABC और OPQ लें, इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ABC, आप देखो ये R है, ये V है, इसकी भी दूसरी साइड R है और इसकी भी दूसरी साइड V है, यानी कि OP बाय AB और OQ बाय AC दोनों की रेशियो सेम है ना, R बाय V एंड R बाय V। तो हम लिख सकते हैं OP बाय AB इक्वल टू OQ बाय AC विच इज इक्वल टू R बाय V। एंड ये जो बीच वाला एंगल है दोनों का यानी QOP और CAB, ये एंगल भी बराबर है ना, और ये एंगल क्या है, थीटा के बराबर है। अब आप जानते हो SAS सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल्स का, जो आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा कि अगर दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। सो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल
ट्राइंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और सिमिलर ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की जो रेशियो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की वो बराबर होती है। तो ये जो तीसरी साइड बची PQ और BC, इसकी रेशियो भी इन बाकी की साइड्स के रेशियो के बराबर होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा R इक्वल टू V बाय R, है ना, बिकॉज BC बाय PQ इज AB बाय OP। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी। BC है डेल्टा V और PQ है डेल्टा R, तो डेल्टा V बाई डेल्टा R इक्वल टू V बाय R। तो अगर इस डेल्टा R को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा, और दोनों तरफ अगर डेल्टा T से डिवाइड कर दें, है ना, देखो डेल्टा R को इस तरफ शिफ्ट कर दिया और डेल्टा T से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा R बाई डेल्टा T क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब वेलोसिटी, और डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम यानी कि एक्सेलरेशन। तो यही है एक्सेलरेशन AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाय R। क्यों, क्योंकि डेल्टा R बाय डेल्टा T V हो गया और एक V यहां पे ऑलरेडी था, तो V स्क्वायर बाय R, and this is your final result।